अभी तक 34 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, किसानों को 900 करोड़ की पेमेंट। कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की संभावना। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फसल खरीद को लेकर के कहा कि महज 10 दिन में सारी फसल मंडियों में आ जाती है, जिससे व्यवस्था गड़बड़ाती है। सरकार मंडियों में सुचारू तरीके से खरीद कर रही है। अनाज मंडियों में गेहूं की बंपर आवक, लिफ्टिंग नहीं होने से कई जिलों में मंडियां हुई चोक। जगह जगह लगे गेहूं की बोरियों के अंबार। सोनीपत में सड़क पर गेहूं उतारने को मजबूर किसान। चढ़ती दादरी अनाज मंडी में गेहूं सरसों की आवक तेज हो गई है। शुरुआत में आवक धीमी जरूर थी, लेकिन अब मंडी में किसानों के अनाज लेकर आने के लिए तेजी आई। गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में जिला कृषि निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में 15 शिकायतें रखी गईं। जेपी दलाल बोले, हर शिकायतकर्ता को त्वरित तौर पर न्याय मिले। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। 11,000 रेगुलर टीचर्स की भर्ती हो रही है। 9,000 शिक्षकों की कौशल विकास निगम के जरिए भर्ती होगी। कांग्रेस में इनेलो के गठबंधन के सवाल पर सिरसा में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर इनेलो ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो इनेलो खत्म हो जाएगी। गठबंधन होने पर सभी हुड्डा को नमस्ते करेंगे। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जाना रतनलाल कटारिया का हाल। निमोनिया की शिकायत के चलते पीजीआई में भर्ती हैं कटारिया। अंबाला नगर निगम के एडहॉक कमेटियों के लिए चुनाव होना था, लेकिन हरियाणा जनचेतना पार्टी और बीजेपी में सर्वसम्मति बनने से 5 कमेटियां आपसी सहमति से चुन ली गईं। इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी आपसी सहमति से चुने गए। कैथल के धनौरी में आयोजित होने वाले संत श्री धन्ना भगत की प्रदेश स्तरीय जयंती को मनाने के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। डीसी एसपी ने समारोह स्थल का दौरा किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम में खुली स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल। सरकारी अस्पताल में करीब 20 घंटे के बाद बिजली की सप्लाई। सर्जिकल वार्ड में टॉर्च की रोशनी से हुआ इलाज। ओपीडी में मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। हिसार के जाट कॉलेज में छात्रों का जोरदार हंगामा। 2000 छात्रों का कॉलेज के नाम कटने पर काटा बवाल। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों को खदेड़ा। सोनीपत के मेहंदीपुर गांव में निखिल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अवैध खनन की रंजिश में 3 आरोपियों ने यूपी से शूटर बुलाकर करवाई हत्या। आरोपियों में से 5 पिस्टल बरामद। रेवाड़ी में नाबालिग बेटे ने दोस्त से करवाई पिता की हत्या। 12 अप्रैल को नींद की गोलियां खिलाकर सीने पर किया कुल्हाड़ी से वार। परिवार का आरोप नशे में करता था परेशान। अंबाला रेंज में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत कई नामी गैंगस्टर्स और कई हथियार बरामद किए गए हैं। यमुनानगर में सबसे ज्यादा रिकवरी की गई। यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्कर को 335 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया। फरीदाबाद के तिगांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 13 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फरीदाबाद में 500 रुपए की चोरी के शक में 13 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बराड़ा के थंबड़ गांव में डीएसपी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने जागरूकता और सर्च अभियान चलाया है। इस दौरान नशा करने वाले और बेचने वालों के घरों की तलाशी ली। अंबाला पुलिस ने पंक्चर लगाने वाले को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। तस्कर सरबजीत अंबाला के पंजोखरा का रहने वाला है। उससे पुलिस ने 4 किलो 180 ग्राम चूरा पोस्ट भी बरामद किया। गुरुग्राम के लघु सचिवालय पर जोमेटो कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रति ऑर्डर कमीशन घटाए जाने का विरोध किया। बहादुरगढ़ में अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, वादाखिलाफी के आरोप लगाए। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया है। ऑफिस में घुसकर 2 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। विरोध करने पर प्रॉपर्टी डीलर की आंख पर पिस्तौल के बट से वार कर दिया। रतिया के बुर्जा, कुणाल और नन्हेड़ी गांव के पास गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। टवाना के समैन गांव में किसानों के खेतों में आंधी के चलते आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया।